सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 9 to 10 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक प्लेन लिया है। ऑरेंज फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है और पर्पल फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से फैब्रिक को हमें फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है और ट्रायंगल से बनाना है। इस तरह मैंने ट्रायंगल से बना लिया है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई हमने यहाँ पे ली है 8.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 20 इंचेस। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 14 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंचेस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई 2.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे 2.5 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस। मार्क करेंगे। अब ऊपर से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे।
इस तरह हमने दोनों स्लीव कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इससे हमने राइट साइड रखा है। अब इस तरफ हम शोल्डर के सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने 2 पीस बना लिया है। अब इस पीस के जगह हम प्लेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। इसी नाप का प्लेन फैब्रिक हम कट करेंगे। इस तरह हमने प्लेन ऑरेंज फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब नेक पे हम क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड से अटैच करना है और राइट साइड टर्न करके स्ट्रिप बनानी है। तो इस तरह हमने नेक पे स्ट्रिप बना ली है। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है, इससे हमने राइट साइड रखा है। इस पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इसी तरह कमर के सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह बैक का 2 पार्ट बना लिया है। अब दोनों पार्ट के साथ 2 पीस अटैच करेंगे। इस तरफ हम 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। और इस तरफ हम 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करके राइट साइड से अटैच करेंगे। इसके बाद इस स्ट्रिप को इस तरह टर्न करके इस बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह स्ट्रिप अटैच कर ली है। नीचे से हमें हल्का सा दोनों पार्ट को मिला के सिलाई लगानी है। अब नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। नेक के लिए क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है, इसे राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। इस तरह मैंने नेक पे स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। ये स्लीव के 2 पीस है। यह पीस हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर दूसरी स्लीव को उल्टा रखना है इस तरह। अब यहाँ से नीचे 3 पे मार्क करेंगे और इस तरफ 3 पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे। दोनों स्लीव को राइट साइड रखना है। इसके राउंड शेप में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस स्ट्रिप को इस तरह रॉन्ग साइड से अटैच करना है
और राइट साइड टर्न करके स्ट्रिप बनानी है। इसी तरह दूसरी स्लीव में भी हमें इस स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। अब टॉप को हमने राइट साइड रखा है, इसके साथ हम स्लीव को अटैच करेंगे। शोल्डर से दोनों तरफ हमें 2 इंच का मार्जिन रख के दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है स्लीव को, और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। इस तरह हमने कोल्ड स्लीव अटैच कर लिया है। अब स्लीव की मोरी की बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करना है। जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंच। स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करके इस बॉर्डर पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों स्लीव में। अब टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे। स्लीव और टॉप पार्ट के यहाँ पे जॉइनिंग है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को टॉप पार्ट के साइड इसे टर्न करके सिलाई लगानी है। इस तरह हमने टॉप पार्ट रेडी कर लिया है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। यह हम फ्रंट का बॉटम पार्ट है, इसे हमने राइट साइड रखा है। टॉप पार्ट का ये ऑरेंज फैब्रिक है, इतना ही पोर्शन पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है और नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इस पीस की जगह हम ऑरेंज पीस अटैच करेंगे और इसके साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने दोनों पीस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें रफल अटैच करना है। रफल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई हमने लिया है 7 इंच और लंबाई हमने ली है 53 इंच। इस तरफ की लंबाई हमें इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेना है और इस तरफ राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इस स्ट्रिप की नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करना है और इस तरह धागे को खींच के गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को राइट साइड रखेंगे और यहाँ पे राउंड शेप में हमें इसे अटैच कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर तक राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर हम इस रफल को अटैच करेंगे। लेंथ ज़्यादा है वो पोर्शन को इस तरफ रखेंगे और ऊपर की बॉर्डर को इस तरफ फोल्ड करके इस लाइन पे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह मैंने इस रफल को अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है और स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और नीचे के बॉर्डर पे हमें पिको स्टिच कर लेना है। अब इस फ्रॉक को हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब यहाँ पे डोरी पास करने के लिए आई बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप बना ली है। टू इंच की स्ट्रिक हम इस तरह काट लेंगे। 3 पीस हमने काटा है, 2 पीस हम दोनों तरफ यहाँ पे अटैच करेंगे और 1 पीस बैक साइड सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने आई को अटैच कर लिया है डोरी पास करने के लिए। अब यहाँ पे हमें इस डोरी को पास कर लेना है। इस तरह डोरी को हमने पास कर लिया है। और यहाँ पे हम फ्लावर अटैच करेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 9 to 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।